जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मैथ्स मास्टर डोज में। तो आज बात करते हैं हम मैथ्स मास्टर डोज की इस क्लास में स्टैटिक जीके की। जो यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है एसएससी जीडी के लिए और साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके की क्लास में हम बात कर लेते हैं भारत के और भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी। तो अगर से हम बात करें इस कड़ी में सबसे पहले तो भारत की अगर से बात करें तो भारत अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत की बात करें तो अर्थात इंडिया, यह जो है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे ज़मीनी स्तर पर राज्य मिलकर एक भारत संघ का निर्माण करेंगे, अर्थात भारत बनेगा। यहाँ से प्राचीन काल में अगर से बात करें तो भारत जो है वह अनेक नामों से जाना जाता था, जिसमें भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप जैसे अनेक नाम हैं। लेकिन वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ पर सिर्फ नाम भारत और इंडिया नाम, यह दो ही नाम यहाँ पर बच गया। इस तरीके से भारत को वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में भी। यह पूरी तरह से या पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य सीमा जो है अक्षांश सीमा की बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक फैली हुई है। और देशांतर दृष्टि से अगर से बात करें देशांतर स्थिति की तो 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व तक फैली हुई है। इस तरीके से अगर से भारत की बात करें विश्व स्तर पर तो भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है, जिसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें इस देश में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इस तरीके से भारत एक विशाल देश बना हुआ है। और बात कर ले इसके मानचित्र की तो इस तरीके से इसका मानचित्र है। उत्तर की बात करें इसके तो उत्तर में यहाँ पर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया है। जिसकी जो सीमाएं हैं यहाँ पर, ये जो सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, कुछ सीमाएं जो अफ़गानिस्तान है यहाँ से उससे लगती हैं, और इस तरफ जो सीमाएं हैं वह चीन से लगती है। तो हमारी अगर से उत्तर की अगर से बात करें, उत्तर में जो लद्दाख है हमारे, तो वह पाकिस्तान प्रांत से अफ़गानिस्तान और चीन इस तरीके से सीमा बनाता है। तो आगे देख लेते, इस तरीके से भारत का मानचित्र बना हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगर से पूर्व की बात करें, पूर्वी तट की बात करें भारत की, तो जो पूर्वी तट है वह अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, लास्ट में अंतिम में जो म्यांमार और चाइना अर्थात चीन से सीमा बनाता है। इसी तरीके से अगर से बात करें तो पश्चिम जो भारत है, पश्चिम में वह गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात जो है पश्चिम स्तर पर यहाँ पर फैला हुआ है, जो कुछ क्षेत्र गुजरात का राजस्थान से सीमा साझा कर रहा है और कुछ क्षेत्र जो है वह समुद्र अर्थात अरब सागर से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो पश्चिम की तरफ की बात करें भारत में तो गुजरात राज्य है। इसी तरह से दक्षिण की अगर से बात करें तो दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है अंतिम छोर पर। परंतु अगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर से बात करें भारत की, तो ये जो सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दिख रहा है, ये जो सीमा है यहाँ पर भारत की सीमा बनती है। तो इस तरीके से भारत का यह मानचित्र है। यदि भारतीय राज्यों की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में तो सबसे पहले हमारे पास राजस्थान आता है। अब राजस्थान को देख लेते, राजस्थान की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान यहाँ पर अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो थोड़ी सी नज़र हम तो राजस्थान पर डालते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान जो है वह दिखाई देता है भारत में, जो पश्चिम की तरफ भारत में पड़ता है। यदि इसकी बात करें हम तो ये जो सीमा है, ये जो सीमा साझा कर रहा है जो राजस्थान है हमारा, यह जो सीमा जो बना रहा है, ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा की बात करें तो यह इस तरीके से साझा कर रहा है
कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो दिख रहा है यहाँ पर सीधा, ये जो साझा कर रहा है अपनी सीमा। उसकी बाद में अगर से बात करें राज्यों की, तो राज्यों में जो है यहाँ पर ये सीमा साझा करता है गुजरात के साथ। ये जो गुजरात की सीमा लगी हुई है यहाँ से साझा कर रहा है। और यहाँ से इसके बाद फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश जो सीमाएं हैं राजस्थान से इस तरीके से इस छोर तक बनाता है। इस छोर में बनाने के बाद इसकी सीमा यहाँ से मध्य प्रदेश से समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश से लगती है, जो इस तरीके से यहाँ तक बनती है। उसके बाद में इसकी सीमा जो है हरियाणा राज्य से पड़ती है। उत्तर प्रदेश जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होता है, ये हरियाणा राज्य से अपनी सीमा साझा करता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद में हरियाणा राज्य की जैसी सीमा समाप्त होती है, पंजाब राज्य से यहाँ पर ये सीमा बनाता है, जो इस तरीके से बनती है। और पंजाब राज्य से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से इसकी लग जाती है। तो इस तरीके से 5 राज्य और एक जो देश है उससे यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसके थोड़े से सामान्य परिचय की बात कर ले तो राजस्थान का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था, परंतु यह अपनी स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाता है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बात करें इसकी राजधानी की तो जयपुर इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो हमने बात कर ली, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी वह पाकिस्तान से लगती है। और 5 राज्य से सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी इसकी भाषा है। और इसके पशु पक्षी की बात करते हैं तो इसके सामान्य परिचय में पशु पक्षी की बात करें तो सबसे पहले राज्य की पशु की बात करते हैं तो ऊँट और चिकारा को संयुक्त रूप से राज्य की पशु बनाया गया है। राज्य की पक्षी की बात करें तो गोडावन है, गोडावन अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राज्य की वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वह राजस्थान का राज्य की वृक्ष है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसकी विधानसभा की जो सीटें हैं वह 200 है, राज्यसभा की सीटें हैं 10 है, लोकसभा की सीटें 25 है। उच्च न्यायालय की बात करें राजस्थान का तो वह जोधपुर में बढ़ता है। और खंडपीठ की बात करें तो जयपुर में। इस तरीके से इसका सामान्य परिचय यहाँ पर होता है। यदि बात करें आगे की तो प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरमुख निहाल सिंह जी हैं प्रथम राज्यपाल इसके। और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत जी हैं। जिलों की संख्या राजस्थान में 33 है। इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वह भारत में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इस तरीके से यहाँ पर इसका सामान्य परिचय राजस्थान का समाप्त होता है।